तुम्हें मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। सत्यनारायण भगवान की कथा से पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, पर गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मनचाही कोई भी चीज मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है। आकर बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है, माँ, गणेश जी बोलते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, फिर कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है, माता जी, आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर, अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई, क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सिकाया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हमसे विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था, वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, हे अनंत शक्ति भक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, मैं वह सब कुछ आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके
मेरे ऊपर कृपा है तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसके करने की क्या विधि है? इस व्रत को पहले किसने किया? इसे कब करना चाहिए? सारी बातें विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण जी बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है।